मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने वाला है, जिसे आप लोग जानते ही हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में पूछने के लिए। तो हम लोग इसे सीखेंगे प्रूफ करने के लिए, बिल्कुल एक आसान तरीका से सीखेंगे। और मैं आपको यकीन दिला दूँ कि आप अगर अंत तक मेरे साथ बने रहें तो आपको 100% यहीं पे समझ में आ जाएगा। फिर कभी भी आप बनाएंगे, महीने 2 महीने बाद भी, बीच में कभी देखेंगे भी नहीं, फिर भी आप बना देंगे उसको। तो इतना आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, यानी साधारण प्रतिज्ञा। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं कि अगर एक समकोण त्रिभुज लिया जाए और उसमें जो कर्ण होता है यानी जो हाइपोटेनस होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्त, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और हम मान लेते हैं कि बी पे राइट एंगल बना रहा है, यानी बी पे समकोण बना रहा है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको साबित करना है, यानी प्रूफ करना है कि जो AC का वर्ग होगा, AC का स्क्वायर होगा, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी दिया हुआ क्या है, तो ये साधारण प्रतिज्ञा हो गया। इसका विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। तो विशेष प्रतिज्ञा जो है इसमें दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री का है। यानी 90 डिग्री होने की वजह से ABC जो त्रिभुज है वो क्या है, समकोण है। तो हमें इसमें साबित करना है, तो हमें इसमें क्या साबित करना है कि कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसमें क्या करना होता है, सिमिलरिटी का यूज करना होता है, समरूपता का यूज करना होता है। और समरूप के लिए कम से कम 2 त्रिभुज चाहिए, यानी 2 त्रिभुज में समरूपता का गुण होता है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सिर्फ एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि जिससे एक और ट्रायंगल बन जाए। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं, यानी रचना करने का काम करते हैं। तो B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, किस पे, हाइपोटेनस पे, D। तो हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है और इसको डॉट डॉट लाइन से आपको मिलाना है। आपको 100% समझ में आ जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से समझिए। तो हमने रचना क्या किया, यानी कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो BD परपेंडिकुलर AC किया, बस यही रचना किया। तो B से AC पे लंब डाला, बस। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग, यानी प्रमाण जिसको हिंदी में बोलते हैं, और हमें प्रूफ करना है। तो हम करेंगे क्या मेरे दोस्त, इसका सहारा लेंगे और यही आपको प्रूफ करने में मदद पहुंचाएगा। तो यही आपको प्रूफ करने में मदद पहुंचाएगा, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर का मतलब होता है कि AB 2 बार आया होगा तभी तो स्क्वायर हुआ होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, 2 बार AB को गुना करेंगे तभी तो AB स्क्वायर होगा, 2 बार BC को गुना करेंगे तभी तो BC स्क्वायर होगा। तो 2 बार AB आने का मतलब है कि कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे कि उसमें AB आएगा। तो आप कहेंगे ABD में चलेंगे तब AB आएगा, और AB आएगा ABC में चलेंगे तब। बस हो गई बात खत्म। यानी AB अगर हमें 2 बार लाना है तो हमें 2 ट्रायंगल ऐसा चुनना है जिसमें AB आता हो। तो AB से एक ट्रायंगल ABD बन रहा है और AB से एक दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ABC। यानी ये छोटे वाले ट्रायंगल को ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ समरूप करना है, ये छोटे वाले ट्रायंगल को ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ समरूप करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें AB स्क्वायर की जरूरत है। तो अब हम दोनों को समरूप करेंगे। तो त्रिभुज ABC
तथा त्रिभुज ABD। तो ABD में हम चलेंगे। अगर हम ABC में देखें तो पहले हम 90 डिग्री देखते हैं कि किस पर बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने का काम कर रहा है एंगल B। तो इस एंगल को पढ़ेंगे कैसे? तो हमें ABC में इस एंगल को इस तरह से पढ़ना है कि ये बीच में आ जाए। तो या तो हम इसे ABC पढ़ लें या तो हम इसे CBA पढ़ लें, किसी भी तरह से पढ़ें, लेकिन बीच में आना चाहिए B। तो हमें अगर B को लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा एंगल ABC। तो B पे 90 डिग्री बना रहा है। उसी प्रकार से आप ABD में देख लो 90 डिग्री किस पे बना रहा है? A पे तो बना नहीं रहा है, ABD में B पे तो बना नहीं रहा है, D पे बना रहा है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? ADB या BDA, बीच में लाना है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं BDA, और ये जो है 90 डिग्री के बराबर है। दूसरी बात, अगर एक 90 डिग्री आपको मिल गया तो जरूर एक कॉमन आपको मिलेगा। कॉमन का मतलब होता है जो एंगल दोनों में आ रहा हो। तो अगर आप ABD में देखेंगे तो A पूरा आ रहा है, और ABC में देखेंगे तब भी A पूरा आ रहा है। कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि B भी तो दोनों में आ रहा है। B दोनों में नहीं आ रहा है, क्योंकि ABD में जब आप चलते हैं तो इसमें अगर B की बात करते हैं तो B का कुछ ही हिस्सा इसमें आ रहा है ABD में, और B का पूरा हिस्सा आ रहा है ABC में। तो B को कॉमन नहीं माना जाएगा, यानी ABD कभी भी ABC के बराबर नहीं हो सकता है, पार्ट कभी भी होल के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये B कॉमन नहीं है, तो कॉमन कौन है? A। जो पूरा एंगल आता है वो कॉमन कहलाता है। तो यहाँ पे एंगल A कॉमन में है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ये उभयनिष्ठ है, तो दो ही एंगल से तो समरूप होता है। तो हम कह सकते हैं AA समरूपता से, AA समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो AA समरूपता कसौटी से ये क्या होगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, यानी समरूप होगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखना है। ऐसा नहीं है कि हमने ABC और ABD चल दिया तो यहाँ डायरेक्ट ABD लिख देंगे, गलत भी हो सकता है। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी संगत भाग को लिखना है। अगर संगत भाग को लिखना है मेरे मित्र, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन एंगल बराबर है। तो इसमें अगर देखा जाए तो BD के बराबर है, तो एंगल B जो है एंगल D के बराबर है। तो B को अगर आप बीच में लिख रहे हो तो बीच में इधर क्या लिखना होगा? D को लिखना होगा। और A एंगल A के बराबर है, तो A अगर इधर आप फर्स्ट में लिखने के लिए शुरू कर दिए हैं तो इधर भी A को आपको फर्स्ट में ही लिखना पड़ेगा। और AD हो गया तब बच गया कौन? B बच गया, कि ABD में चल रहे थे ना, तो AD हो गया था तो B बच गया। यानी यहाँ ABD नहीं लिखना है, यहाँ AD भी लिखना है। हाँ, अगर इधर हम चेंज कर देंगे लिखने में तो इधर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इधर ABC लिखें तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AD भी होगा। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे ही समरूप होता है तो आपको पता है कि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होता है, ठीक है। तो कौन कौन भुजा इसका संगत समानुपाती होगा? तो आप कहेंगे AB। तो अगर यहां से हम AB का संगत खोजें तो यहां से AD मिल जाएगा, यहां से AB का संगत खोजें तो यहां से AD मिल जाएगा। फिर अगर आप AC का संगत लेंगे या BC का संगत लेंगे तो BC का संगत यहां से आपको DB मिल जाएगा। और एक और साइड बच गया AC, तो AC का यहाँ से संगत खोजेंगे तो आपको AB मिल जाएगा। लेकिन आपको तीनों को नहीं रखना है, तीनों में से दो को ही रखना है। तो हमें ऐसे दो साइड को रखना है जिसे कंपैरिजन करने पे AB का स्क्वायर आता हो। अगर आप गौर से देखें तो BC को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम BC को रखेंगे तो कभी भी AB स्क्वायर नहीं आ सकता है। तो हमें फर्स्ट और लास्ट को ही रखना चाहिए। मेरे दोस्त 100% आपको समझ में आएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और लास्ट को एक साथ रख रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ जाएगा AB का स्क्वायर और यहां आ जाएगा AD इंटू AC। बस कुछ नहीं करना है, इसको मान लेना है समीकरण 1, इसको मान लेना है समीकरण 1। तो हमें AB स्क्वायर लाना था तो हमें किस ट्रायंगल में चलना चाहिए, इसकी जानकारी आपको मिल गया। ठीक उसी प्रकार से अगर मुझे BC का स्क्वायर चाहिए मेरे दोस्त, तो हमें ऐसे दो ट्रायंगल खोजना हो जो दोनों में BC आता हो, ठीक ना।
तो BC से कौन कौन ट्रायंगल आप बना सकते हैं? तो BC से BCD बना सकते हैं और BC से BCA बना सकते हैं। मतलब साफ पता चल गया कि हमें ABC और DBC को समरूप करना चाहिए। तो हम यही दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे, ध्यान से समझिएगा कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC ये दोनों में मैं चलता हूं। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या खोजूंगा? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो ABC में 90 डिग्री किस एंगल पे बना रहा है आपको ABC में देखना है। फिलहाल आपको BD से कोई मतलब नहीं है। जब आप ABC में देख रहे हो तो आपको BD को नहीं बिल्कुल देखना है, ABC को ही देखना है। तो ABC में 90 डिग्री किस पे बनेगा? B पे बनेगा। और B को हम रीड कैसे करेंगे यानी पढ़ेंगे कैसे? तो हमें इस तरह से पढ़ना है कि बीच में आ जाए। तो एंगल ABC, तो बिल्कुल आपने सही कहा, ABC 90 डिग्री है। अब मैं इसको मिला देता हूं, मैंने समझाने के लिए इसको मिटा दिया था। अब आप मुझे ये बताना कि जब आप DBC में चलोगे तो 90 डिग्री किस पे मिलेगा? C पे तो मिलेगा नहीं, इतना सा एंगल तो 90 है नहीं, तो पूरा एंगल 90 है। हाँ, इस पे 90 मिल जाएगा क्योंकि एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे एक साइड अगर 90 बनता है तो दूसरा साइड भी कितना बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें पढ़ना चाहिए इसको BDC या तो CDB पढ़ना चाहिए। तो हम पढ़ लेते हैं BDC और ये 90 डिग्री के बराबर होगा। फिर हम कॉमन देखेंगे। कॉमन वो एंगल होगा जो पूरा आना चाहिए, अधूरा नहीं, पूरा। तो आप ABC में भी देखो C आ रहा है और DBC में भी C आ रहा है, तो C पूरा एंगल आ रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं C बराबर C कॉमन होगा यानी उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि A समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज। फिर मैं बताऊंगा कि यहां संगत भाग को लिखना है यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखना है। तो लिखें कैसे? तो एंगल की खोज करिए। तो एंगल B किसके बराबर है? D के बराबर है। बीच में B लिखे हैं तो बीच में D लिखिए। C के बराबर है तो लास्ट में C लिखे हैं तो लास्ट में C लिखिए। तो DC हो गया, तो इसमें बच कौन गया? B। तो यहाँ पे B लिख दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा बात समझ में आ रहा होगा। झूठ नहीं बोलना, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए, आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। तो यहाँ पे अगर संगत भाग को समानुपात करेंगे तो AB का संगत क्या बनेगा मेरे दोस्त? BD। बिल्कुल। BC का क्या बनेगा? तो आप कहेंगे DC बनेगा। फिगर भी देखने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात है। ये चमत्कार है कि इसके पहले आपको फिगर देखने को मिलता था, अब बिना फिगर देखे हुए अगर यहां आप सही से लिख देते हैं तो डायरेक्ट समानुपात हम कर सकते हैं। और AC का क्या बनेगा? तो आप कहेंगे BC बनेगा। AC का क्या बनेगा? BC बनेगा। और हमें ऐसे दो साइड को कंपैरिजन करना है, ऐसे दो रेशियो को कंपैरिजन करना है जिससे मुझे BC स्क्वायर मिले। तो इससे तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं, तो इसको तो इग्नोर ही कर देते हैं। ये दोनों को मैं इक्वल कर लेता हूं। तो मैं यहां लिख लेता हूं BC बाई DC बराबर AC बाई BC। ठीक। अब हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा DC इंटू AC, और इसको मान लूंगा 2। तो आपने देखा AB स्क्वायर लाना था तो कौन सा ट्रायंगल में चला, और BC स्क्वायर लाना था तो कौन सा ट्रायंगल में चला। तो ये दोनों को तो आपने कर दिया, लेकिन बीच में लगा हुआ है प्लस। बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। तो यहाँ AB स्क्वायर आया हुआ है, यहाँ BC स्क्वायर आया हुआ है। तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि अब दोनों ट्रायंगल को प्लस करना चाहिए, यानी दोनों इक्वेशन को अब प्लस करना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? अब समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से अब दोनों को जोड़िए। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़िए और राइट को राइट के साथ जोड़िए। तो लेफ्ट इसका AB स्क्वायर है और इसका लेफ्ट BC स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दिया। फिर इसका राइट देखिए क्या है, तो इसका राइट में AD इंटू AC लगा हुआ है और इसके राइट में DC इंटू AC लगा हुआ है। अब मेरे मित्र इसको भी जोड़ दीजिए। कितना सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम। अब आगे अगर हम सोल्व करें तो यह आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये दोनों में कॉमन देखिए क्या दिख रहा है आपको, जरूर कुछ दिख रहा होगा कॉमन जो कि दोनों में है। तो आप कहेंगे AC दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है।
तो AC कॉमन लेने से इसमें AD बच जाएगा और AC कॉमन लेने से इसमें DC बच जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे मेरे दोस्त तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और ये AC इंटू AD और DC। अगर मैं आपसे पूछूं AD और DC का सम बताइए तो AD और DC का जोड़ हो जाएगा AC और ये बना दिया फाइनली कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो देखा आपने, इसको प्रूफ करने में आपको कोई भार नहीं पड़ा होगा, आपको 100% समझ में आ गया होगा। यकीन मानो अभी तक आप जितने भी वीडियो देखे थे इतना अच्छा से आपको कहीं नहीं समझ में आया था। ये ऐसा नहीं कि मैं अपना बड़ाई कर रहा हूँ, आप कंपैरिजन करिए और बहुत सारे यूट्यूबर हैं उनका वीडियो देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि इतना शानदार तरीके से, इतना ज़बरदस्त तरीके से कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें हौसला और बुलंद को आसमान तक ले जाता है। धन्यवाद।